होली स्पेशल मावा गुजिया, बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद, खास्ता कुरकुरा, बिना फटे बिना तेल सूखे परफेक्ट गुजिया बनाने का आसान तरीका शेयर करूंगी। और साथ में इसकी मसाले ना मावा का टेस्टी बिल्कुल परफेक्ट इसकी मसाले तैयार करूंगी। देख सकते हैं कितना यमी और बनी है, बिल्कुल आपको इसको भरने में फटेगा नहीं गुजिया। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी डालेंगे और यहाँ पे काजू और बादाम क्रश कर यानी बारीक बारीक काट कर लिए हैं और इसको सबसे पहले हम भूंजेंगे ड्राई फ्रूट्स को। और साथ में यहाँ पे सूखा नारियल जो इसको कद्दूकस कर लिए हैं, और चाहे तो आप इस पे ग्रेट किया हुआ आता है नारियल का बुरादा, वो भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे सूखा ताजा नारियल को ऐसे कद्दूकस कर डालें, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आ जाती है। और इसको हम साथ में इसे भी भून लेंगे। तो घी थोड़ा सा कम लग रहा है अभी, और तो थोड़ा सा घी और डाल देते हैं और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है 1 से 2 मिनट में ही, और लो फ्लेम पर ही करिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी जलने भी लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से ब्राउन हो गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। और इसी के साथ अब इसी कढ़ाई में डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच घी। तो 2 से 3 चम्मच कलौंजी लिए हैं, इसे भी घी में भून लेते हैं 1 से 2 सेकंड तक। बहुत जल्दी भून जाती है और ये जलने भी लगती है, तो ज्यादा इसे भूनने में टाइम नहीं लगता है। और इसी के साथ यहाँ पे 1/4 कप यानी सूजी लिए हैं, बहुत थोड़ा सूजी लिए हैं, कप या कटोरी से थोड़ा सा यानी 1 से 1.5 टेबल स्पून सूजी है। और इसे भी हल्का सा ब्राउन होने तक सूजी को भून लेते हैं ताकि सूजी का कच्चापन चला जाए। इस तरीके से भूनकर अगर घी में आप सूजी गुजिया बनाएंगे और मावा के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है और बहुत परफेक्ट बनती, एक भी आपको तलने में फटेगी नहीं। तो इस तरीके से देख सकते हैं थोड़ा सा सूजी भून गई है, लाल हो गई है, तो इससे ज्यादा डार्क नहीं करना है। तो इसे भी कटोरी में निकाल लेते हैं। तो इन सारी चीजों को अच्छे से निकाल लिए हैं और ताकि अच्छे से ठंडा भी हो जाए। तो सेम इसी कढ़ाई में डालेंगे अब यहाँ पे मावा। तो मावा ये घर की बनी हुई मावा है, और ये 2 लीटर दूध से मावा घर में बनाया था, इसकी भी रेसिपी यूट्यूब पर डाल दी है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ये 2 लीटर दूध की मावा है, यानी वजन में यहाँ पे 300 ग्राम से ज्यादा ही होगा। और देख सकते हैं घर की बनी है, ताजा। अगर बाजार से आप मावा खरीद कर लाए हैं तो उसको भूनने में ज्यादा समय दीजिएगा ताकि अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट तक मावा को भूंजेंगे। पहले से ही मावा भूंज कर घर में ही तैयार करके रखा था, तो ज्यादा इसे भूनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप बाजार से मावा लाए हैं तो उसे अच्छे से लाल होने तक भूंजिएगा मावा को, ताकि उसका कच्चापन है वो अच्छे से सोंधापन हो जाए मावा। तो देख सकते हैं बहुत जल्दी ये लाल हो गई है मावा, और पहले से ही भूंजा हुआ है। घर की तैयार मावा का स्वाद ही अलग होती है। तो मावा भून गई है और गैस को ऑफ कर दिए हैं अभी, ताकि मावा नीचे से जले नहीं। और इसी के साथ अब यहाँ पे भूरा लिए हैं, यानी भूरा शक्कर ली है, चाहे तो आप इसमें चीनी भी मिक्स कर सकते हैं, चीनी का पाउडर, शुगर पाउडर या मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भूरा शक्कर डाल रही हूँ 1 कटोरी, यानी 1 कटोरी में बिल्कुल परफेक्ट मिठास हो जाएगी, क्योंकि मावा भी मीठा ही होता है और सारे ड्राई नट्स। तो अगर ज्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लीजिएगा इसकी क्वांटिटी। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने डाली हूँ और इसे भी मिक्स कर ली है। गर्म मावा है, अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसी के साथ यहाँ पे अब भुना हुआ सूजी मिक्स कर दे रहे हैं। तो एक एक चीज इस तरीके से डालते जा रही हूँ और इसे मिक्स करते जा रहे हैं। तो इसे मिक्स करने में परेशानी भी नहीं हो रही है और सारे चीजें अच्छे से मिक्स हो जा रहे हैं। अगर एक साथ आप डालकर मिक्स करेंगे तो कुछ चीजें मिक्स होगी, कहीं रह जाती है, तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। और गरम गरम मावा में अगर सूजी मिक्स करेंगे तो अच्छे से ये जो गीलापन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा सूजी। और इसी के साथ यहाँ पे डाल रही हूँ हरी इलायची का पाउडर, यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच, और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो इसे कूट कर डाला है, हल्का सा मोटा दरदरा सा, इससे बहुत अच्छी गुजिया में फ्लेवर आ जाती है। तो इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब इसमें यहाँ पे डाल दे रहे हैं
सारे ड्राई नट्स जो काजू बादाम और नारियल भूंज कर रखे थे उसे भी डाल लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा बचा कर रखी हूँ, अगर कम लगे तो पूरा डाल देंगे। इससे पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, कहीं ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि ज़्यादा ही कट गई थी। तो मैं पूरा डाल दी हूँ और अच्छे से मिला ली हूँ और बिल्कुल यानी ज़्यादा नहीं लग रहा है, पूरा मैंने जितना पूरा भूंजे थे पूरा डाल दिए हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यानी गुजिया का मसाला बनकर तैयार हो गया है। न ज़्यादा सूखा लग रहा है और न ही ज़्यादा गीला। तो इस तरीके से आप मसाले तैयार करके बनाएंगे तो गुजिया बिल्कुल फटेगा नहीं। अब इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैदा लिए है आधा केजी से थोड़ा सा कम है। और अब इसमें मोयम के लिए घी डालिए या आप इसमें रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घी डाली हूँ, 2 से 3 चम्मच भर कर डाली हूँ, 2 टेबल स्पून, यानी ज़्यादा ही थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं इसे दोबारा भी डाली हूँ घी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसमें तेल भी डालकर बना सकते हैं, मोयम के लिए लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे घी डाली हूँ और अच्छे से यहाँ पे मुट्ठी बनने तक मोयम को अच्छे से मिक्स करना है एक एक कोने में मैदे की। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी टाइट डो लगाना, बिल्कुल सख्त इसकी आटा लगाइएगा ताकि इसकी गुजिया बनाने में परेशानी न हो। अगर गीला हो जाएगा तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कभी कभी मेरे से भी गीला हो जाता है तो उसकी गुजिया बनाने में बहुत परेशानी होती है। तो इस बार जो आटा लगाए हैं बहुत टाइट लगाए हैं, आटा देख सकते हैं। और इसे कवर कर इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे इस आटे को, ताकि अच्छे से फूल जाए आटा। और ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद आपको दिखाते हैं, इस तरीके से आटा फूल गई है। और इसे एक बार फिर से मसल लेंगे आटे को। और ये देखिए आपको आटा दिखा रही हूँ कितना स्मूथ आटा टाइट तैयार किए हैं इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से आटा तैयार करना है ताकि आपका भी जो गुजिया बनाए फटे नहीं और बनाने में भी कोई परेशानी ना हो। तो अब बड़े से लोई लेकर इसको लंबाई में कर लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे पीस में चाकू से काट लेंगे। और इससे बहुत जल्दी यानी लोई बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इस तरीके से बिना लोई किए ही आप इसे हथेली से हल्का सा दबा दीजिए और इसको पूरी बना लीजिए। लोई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अकेले हैं फिर भी आप इस तरीके से यानी अकेले भी बना सकते हैं गुजिया। तो इसकी थिकनेस इस तरीके से रहेगी, न ज्यादा मोटा और न ज्यादा पतला। और आटा अच्छे से लगाएंगे तो आपको न तेल लगाने की जरूरत पड़ेगी और न ही सूखा मैदा, बिल्कुल ऐसा ही आपको मिल जाएगा। और एक के ऊपर एक भी रखेंगे तो बिल्कुल चिपकेगी नहीं। तो एक के ऊपर एक ही पूरी रखते जाएंगे, न तेल लगाएंगे और न ही सूखा आटा, और देखिएगा बिल्कुल चिपकेगी नहीं। तो आटा लगाइएगा सही से तो बिल्कुल नहीं चिपकती है। तो इसी तरीके से ढेर सारा पूरी एक बार बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको गुजिया बनाकर दिखाऊंगी। और इसकी गोल गोल पूड़ियाँ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टेढ़े मेढ़े किसी भी तरीके से पूड़ी बना सकते हैं क्योंकि साइज में एक कट जाती है। अगर आप हाथ से गुजिया बनाते हैं तो उसके लिए गोल पूड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सांचा से बनाने वाली हूँ गुजिया, तो उसके लिए कैसे भी आप पूड़ी बेल सकते हैं। तो ये देखिए गुजिया की सांचा, और इसमें अच्छे से पहले घी या तेल से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि अच्छे से निकल पाए। तो इसके ऊपर इस तरीके से पूड़ी रखेंगे बिल्कुल बराबर, और पहले इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं यानी हल्का सा प्रेस कर ताकि ये गुजिया का जो मसाला भरे तो उसकी लेवल आ जाए। तो बिना आप इस तरीके से अगर नहीं आपको इसकी लेवल समझ में आता है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, या मेरी तरह इस तरीके से आप रख कर हल्का सा इसे टेढ़ा कर लीजिएगा, यानी एक साइड से उठा लीजिएगा और बीच में सेंटर में इसे इसकी मसाला डाल लीजिए, यानी 1 से 1.5 चम्मच ही डालिएगा मसाले इसकी। और चारों साइड से पानी लगाकर और इसको अच्छे से दबाते हुए इसको पैक करेंगे, नहीं अच्छे से दबाकर इसको। और एक्स्ट्रा जो मैदा बचा हुआ है उसको पूरी काट कर इसे निकाल देंगे। और ये देखिए इस तरीके से गुजिया बनकर तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी यानी आसानी से बन जाती है सांचे में गुजिया। अगर हाथ से बनाते हैं तो हाथ से भी अच्छा बनता है, पर मेरे से हाथ से नहीं बन पाता है गुजिया, बहुत मोटा मोटा बना देती हूँ और बहुत मोटा लगता है खाने में, साइड साइड से जहाँ मोड़ती हूँ पतले पतले बनते नहीं है मेरे से, तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा मैं सांचा से ही बनाती हूँ गुजिया।
हाथ से बना नहीं पाती हूँ और इसी तरीके से सांचे से ही पूरा गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग गुजिया हाथ से बनाते हैं या सांचे से। मैं तो हमेशा सांचे से ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं तो बताइएगा कमेंट में। तो इसी तरीके से सारा गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे, फिर इसे हम तलेंगे। तो पानी साइड साइड में लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर पानी नहीं लगाकर इसे बंद करेंगे तो बिल्कुल तेल में जैसे आप इसे सेकेंगे, फ्राई करेंगे तो ये खुल जाती है। तो बराबर से आप चारों साइड से पानी लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसी तरीके से दबाते हुए पैक करेंगे। अगर खुल भी जाती है तो आप जैसे इसकी जो फ्रेम खोलते हैं तो आप हाथ से भी दबा सकते हैं, तो अच्छे से पैक हो जाती है। और ये देखिए एक थाली गुजिया बनाकर तैयार कर ली है और अभी बहुत सारा गुजिया बनाना बचा हुआ है। तो चलिए अभी इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई रखे हैं और कढ़ाई में अब यहाँ पे रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल या आप घी है तो आप घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ और जैसे तेल गर्म हो जाएगा, मीडियम ही गर्म करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं गर्म करेंगे, मीडियम जैसे गर्म हो जाए तेल तो आप इसे गुजिया को डाल दीजिए। तो एक बार में 6-7 गुजिया डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डाल पाए कि कढ़ाई छोटी है और तेल भी कम है। तो 6-7 गुजिया डालकर और इसे तुरंत ही 1 से 2 सेकंड में ही हल्का सा इसे चला लेंगे, यानी पलट देंगे। तुरंत ही नहीं, बस 1 से 2 सेकंड में ही पलट दीजिएगा इसे इस तरीके से हल्के से, ताकि एक जैसा पके नहीं। तो कभी एक साइड ज्यादा पक जाएगी या दूसरी साइड कच्चा रह जाएगा। तो इसे बराबर से पलटते रहेंगे ताकि चारों साइड से एक जैसा पके। तो इसको पकाने में करीब 4-5 मिनट लग जाएगा इसको पकाते हुए और लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर पकाइएगा तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं होगी गुजिया। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा गुजिया को और फटेगा भी नहीं। और देख सकते हैं जैसे पपड़ी पपड़ी आ जाती है, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये देखिए 3-4 मिनट पकाते हुए हो गया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पका रहे हैं और इस तरीके से चलाते रहे हैं बीच बीच में 1-2 सेकंड पर, ताकि चारों साइड से बराबर सेके, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा न सेके। तो बिल्कुल इस तरीके से कोई गुजिया ऐसा होता है कि पलटाता नहीं है, आपस में तेल में ऊपर ऊपर तैरने लगता है। तो इस तरह छनौटे से दबाते हुए हल्का सा इसे चारों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो ये देखिए इसकी कलर इस तरह गोल्डन ब्राउन हो गया, इससे ज्यादा लाल नहीं करेंगे। और अब इसको तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं एक भी तेल में अभी फटा नहीं है। आगे देखते हैं कितने गुजिया फटते हैं, ऐसे 2-4 फट ही जाता है, पर अच्छे से बनाई हूँ। देखते हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा, देखते हैं कितना गुजिया फट जाती है तेल में। तो ये सेकंड बैच भी इसी तरीके से डाल लेते हैं और इसको भी तल लेते हैं। तो एक बार मैं अभी ढेर सारा डाल दी हूँ और ये देखिए पलट कर और इस तरीके से लाल हो गया है और सेकंड बैच भी यानी हो गया है, इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और एक गुजिया फट गई थी तो उसको मैं पहले ही निकाल लिए हैं ताकि वो तेल गंदा ना हो। तो जैसे आपकी भी गुजिया फट जाती है एक आधो तो आप उसको निकाल कर हटा दीजिए ताकि तेल गंदा ना हो। तो मैं भी 1-2 फट गया था तो निकाल दिए हैं और इस तरीके से गुजिया बनाकर तैयार कर लिए हैं और देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ और अंदर की स्टफिंग देखिए पूरा बिल्कुल भरा हुआ है, खाली खाली पिचका पिचका नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ लगेगा जैसे खाएं तो बिल्कुल यानी पूरा मावा स्टफिंग। और आप सभी को मेरी तरफ से होली की रंग भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवांस में हैप्पी होली सभी को। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।